आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रही हूँ आप सबके लिए, जिसका नाम मैंने रखा है झरोखा। इस झरोखे से मैं आपको दिखाऊंगी कुछ झांकियाँ, कुछ झलकियाँ हमारे हिंदी साहित्य के कुछ चुने हुए लेकिन अधखुले, कुछ धूल भरे पन्नों की, जिनमें न जाने कितनी रचनाएं बसी हुई हैं हमारे साहित्यकारों की। तो आज उन्हीं यादों के झरोखों से मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्यारी सी कहानी ईदगाह। बहुत ही अच्छा मौका है आज इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का और उसको प्रेमचंद की कहानी से प्रारंभ करने का, क्योंकि आज उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्मदिन भी है और उन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की ये कड़ी उसी कलम के सिपाही को मैं समर्पित कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है आपके लिए ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना नामुमकिन है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन सब के हिस्से की चीज है। रोजे होंगे बड़े बूढ़ों के लिए, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई और अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर वापस रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। तो महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लेके आएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है भला? सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला सा लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या पता क्या बीमारी थी, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी बेचारी दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। और अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हुए हैं, वो तो यही जानता है। बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गए हैं।
इसीलिए हामिद बहुत खुश है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का भी पहाड़ बना देती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, खुश है। तो जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अपने सारे अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा कि मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से इतने पैसे निकालेंगे। भागन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में अब उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए तो भी हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप तो अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहां सेवैयां कौन पकाएगा? अब पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, लेकिन यहां तो घंटों लगेंगे चीजें जमा करते करते। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल मुई ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगे, सभी को सेवैयां चाहिए। और थोड़ा तो किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएंगे और क्यों मुंह चुराएं? साल भर का त्योहार है भाई। जिंदगी खैरियत से रहे और उनकी तकदीर भी तो उनके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। अब ये लोग इतना क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है भला? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले।
इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सुना है क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहां मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर ये लोग किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच? अरे हमारी अम्मा को ये दे दो, ये क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। तो महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ ही कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो भाई, मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगे तो क्या हाथ कांपने लगेंगे? सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। तो महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन जब मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। अब चलते चलते कारवां आगे चला, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज तो खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आते हैं और आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है सब तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे भला? तो मोहसिन बोला, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें कोई नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस थेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरों जवाहरात दे दीजिए। अभी यहीं बैठे हैं, आप 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो हामिद ने फिर पूछा, तो भाई जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या? तो मोहसिन बोला, अरे एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। तो हामिद बड़े आश्चर्य से पूछता है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को तो मैं खुश करूं। मोहसिन बोला, अब यह तो न जानता भाई, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बचवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब जख मारकर चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। अब जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। तो अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। तो बच्चों का कारवां चलता जा रहा है, आगे चले, आगे देखें क्या आता है। लेकिन आज की कड़ी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इससे आगे की कहानी के लिए इंतजार कीजिएगा अगली कड़ी का।